हेलो दोस्तों, तो बस मैं आया हुआ था जिम। आई डोंट नो यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा होगा। तो मैं अभी लंदन में हूँ, थका हुआ था लेकिन मैंने कहा जिम ज़रूर जाऊँगा आज। तो बस अभी जिम एंजॉय करा है, खाली है आप देख सकते हो। तो अभी एक बंदा था अभी, बस अभी गया है वो। तो एक इवेंट अटेंड करना है मुझे O2 के पास, तो वहाँ जाऊँगा। तो इसलिए मैं O2 के पास ही रुका हुआ हूँ आज। एंड कल मुझे कहीं और ट्रैवल करना है, उसके बाद मैं उस इवेंट पे जाऊँगा और फिर रात को मैं घर पहुँचूँगा। तो बस फिर फ्राइडे तो प्रीति का बर्थडे है ही, तो इन्जॉय करेंगे और वीकेंड में इन्जॉय करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को तो आपको पता ही है स्कूल होता है, सब कुछ होता है। तो होप हमें डिनर पे तो जाना है, डिनर पे तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आराम से रिलैक्स करेंगे। तो बस चलो इन्जॉय करता हूँ मैं अभी जिम थोड़ी देर करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ या फिर कल बात करता हूँ। मैं आया हुआ था कैनेडी वॉफ और यहाँ से मैं DLR ले रहा था। ये देखो ज़रा, ये आई थिंक काइंड ऑफ डाइनिंग प्लेस है पानी के अंदर। प्रीति हमें यहाँ पे आना है, मे बी नेक्स्ट वीक कोशिश करते हैं, जब लंदन में हमारी छुट्टियाँ हैं तो यहाँ पे आए हम। बट आई थिंक इट्स अमेजिंग। आप इसमें डाइन करते हो, आई थिंक 5-6 लोग बैठ सकते हैं। चल यार, फिर कभी आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज तो सुबह बहुत जल्दी हुई। मैं 6 बजे उठ गई थी। मतलब कि लोग तो यार 5 साढ़े 5 उठते होंगे, मैं तो 6 बजे उठी। मतलब कि मैं 6:30 उठती हूँ वैसे। मैं 6 बजे उठ गई थी। उठते साथ ही मैंने फटाफट से लिया शावर, तैयार हुई। आपको लग नहीं रहा होगा मैं तैयार हूँ, बताती हूँ कि मैं तैयार हुई। तैयार इन द सेंस मेकअप वेकअप नहीं, अपनी स्किन केयर वगैरह करी। और आई एम सो हैप्पी टू हैव माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स बैक दोस्तों। मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाए हैं, आप जाकर देख लेना। तो आई लव दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। कौन से हैं उसके लिए आपको मेरा कल का ब्लॉग ही देखना होगा। एनीवे, तो मेरी ना सुबह सुबह थी डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट। तो हाँ जी दोस्तों, मेरा वो डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ऑन एंड ऑफ को बताती रहती हूँ। तो अभी तक हम वो टेम्परेरी स्टेज पे ही चल रहे हैं। तो टेम्परेरी स्टेज पे मेरे ब्रिजेस में आए दिन प्रॉब्लम आ जाती है कुछ ना कुछ। लेकिन अभी उन्होंने मतलब कि वो एक एक करके ना उन टेम्परेरी ब्रिजेस को भी इस तरह से कर रहे हैं कि वो थोड़े परमानेंट रहे हैं, बिकॉज मुझे NHS के अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लग रहा है। एनीवे, स्टोरी को कट शॉर्ट करते हैं। तो मेरी सुबह सुबह अपॉइंटमेंट थी 8:45 की। अबीर को मैंने ड्रॉप करा 8:15 पे। इतना गंदा ट्रैफिक, वापस आते हुए। जाते वक्त तो इतना नहीं था। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा, मैं डॉक्टर मैं तो लेट हो रही हूँ 10 मिनट। एंड इसलिए ये भी एक वजह है कि आई एम गोइंग थ्रू अ प्राइवेट ट्रीटमेंट। भाई आपको एकमोडेट करते हैं वो। और मैं तो भैया, मेरा एक बार ट्रीटमेंट हो जाए पूरा, मैं आपको अपना फाइनल लुक शुक सब दिखा दूं। आपको पता ही है मुझे क्या प्रॉब्लम थी। जो भी मेरे को प्रॉब्लम है उस पर मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया था, आप लोगों को बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर वो व्लॉग देख सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा प्रीति के साथ चल क्या रहा है, जिनको नहीं मालूम है। ठीक है, तो उसने बोला डोंट वरी, मेरे पास है टाइम, मैंने तुम्हारे लिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही रखे हुए थे, तो आ जाओ तुम। ठीक है, यही भैया NHS होता ना, लेते ही ना मुझे, लेते ही ना। लेकिन नहीं, बट माई डेंटिस्ट, आई एम थैंक यू टू गुरु जी, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। तो बस यार, फिर अपने डेंटिस्ट की वो अपॉइंटमेंट वगैरह फिनिश करी। अभी मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बिकॉज मुझे माउथ अल्सर हो गया। माउथ अल्सर हो नहीं गया है, लाइक मेरे को ना बहुत भूख लगी हुई थी। कल जब मैं अभी को स्कूल से पिक करने गई, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था है ना। तो मैंने ना फटाफट से एक पनीनी उठाई, एक होल व्हीट पनीनी आई है नीरो कैफे में, मैंने वो उठाई और मैंने खाना शुरू करा। भूख लगी हुई है, बंदा खा रहा है। भाई मैंने 4 बार एक ही जगह पे अपने आप से अंदर से अपने लिप को बाइट कर लिया। अब वो दैट टर्न्ड इनटू अ वुंड काइंड ऑफ थिंग। अभी इट विल टेक अनदर 2 days टू गेट हील। तो बड़ी दर्द हो रही है। एनीवे, आज कुछ कुछ चीज़ें सोची हैं। ठीक है, मुझे मॉल जाना है। कल भी गई थी, लेकिन कल मैं इतना कुछ कर नहीं पाई थी। तो मेरी जो चीज़ें रह गई हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इट, बिकॉज इस आने वाले मंडे से हम अपनी सीरीज शुरू कर देंगे दोस्तों। मेकअप की करनी थी पिछले मंडे, लेकिन इस वाले मंडे से शुरू करेंगे। हो सकता है कि ज़्यादा मोटिवेट होगी तो संडे से शुरू कर दूँ, पर मंडे से पक्का शुरू हो रही है। 7 days की सीरीज रहेगी। लिप कॉम्बो, लिपस्टिक्स के अलग अलग शेड्स में शेयर करूंगी, तो वो सब करेंगे। अभी फिलहाल तैयार होते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सुबह की रिकॉर्डिंग के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं मॉल चली गई थी। मैंने अपने काम वाम ख़त्म करे, तो मैंने अपने बर्थडे के लिए 1-2 चीज़ें उठाई हैं।
ठीक है। वैसे तो कोई इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं हो रही है, बट यार बर्थडे है, थोड़ा अच्छा फील करो। तो कल है मेरा बर्थडे, ठीक है जी। पता नहीं लड़कों ने क्या प्लान कर रखे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि तुम्हें तैयार रहना है और हम सब डिनर पे जाएंगे, विच इज़ अ गुड प्लान, क्योंकि सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग हमारी हॉकी है, हमारी अगेन अब अभी की हॉकी है। और इस बार मैं और सौरभ दोनों देखने जा रहे हैं कि सैटरडे को सारे पेरेंट्स आते हैं और बड़ा मज़ा आता है, पूरा टूर्नामेंट टाइप होता है, और सारे बैठे होते हैं, सब चीयर कर रहे होते हैं अपने अपने बच्चों को। पिछले कुछ 2 महीनों से मैं सैटरडे वाले टूर्नामेंट पे गई नहीं हूँ, सौरभ भी जाता है, लेकिन मैंने सौरभ बोला नहीं इस बार मैं भी जाऊँगी सैटरडे को, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो कल शाम को बस डिनर पे जाएंगे, तो उसके चलते मैंने कहा चलो कुछ तैयार श्यार होते हैं थोड़ा। वैसे ही मुझे कपड़ों का इतना शौक है, आप लोग जानते ही हो, आई लव टू गेट ड्रेसअप, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार ड्रेसअप होना, और होना भी चाहिए एक जिंदगी है, उसको मैं तो ये कहती हूँ खुल के जियो। एंड आई हैव रेड समवेयर, आई हैव सेड इट इन माय व्लॉग्स आल्सो बिफोर, जब आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, तो आपकी जो सोच होती है वो भी अच्छी होती है और आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करती हूँ। सॉरी मैं सुबह बताया था ना, माउथ अल्सर हो रखा है मुझे, वो अल्सर में टर्न हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में वो हो रहा है। एनीवे, अभी को मैं स्कूल से ले आई हूँ अगेन। मैंने कोई व्लॉग नहीं करा, बारिश बहुत तेज थी भाई। बस अभी सौरभ आने वाला है थोड़ी देर में, मैं बनाने लगी हूँ डिनर। तो आज डिनर में बनाएंगे मूंग साबुत की दाल, बड़ा दिल कर रहा है यार मूंग साबुत की दाल, साथ में बॉइल्ड राइस। अबीर और सौरभ के लिए एक फुल्का भी बना दूंगी। तो फटाफट से बनाते हैं डिनर, सौरभ आ जाएगा, अबीर अपना होमवर्क कर रहा है ऊपर। दोस्तों अबीर सूर्य आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या बात करनी है तुम्हें सब्सक्राइबर से? सारी बातें छोड़ो, कार्ड वार्ड बना है कि नहीं बना है अभी तक? पता है, अच्छा मुझे कहता है आज मैं ना ऊपर बैठ के पढ़ाई करूंगा। वैसे जब हम दोनों घर में अकेले होते हैं ना, मैं और अबीर, तो अबीर स्टडी रूम में स्टडी नहीं करता है, नीचे डाइनिंग टेबल पे करता है। No, that's such. I always study here. अच्छा कल नहीं कर रहे थे तुम नीचे बैठ के? That was one day. चलो गाइज, वन डे। दिन पूरा study here. उन्होंने भी बहुत सारे व्लॉग्स देखे हुए हैं, ठीक है। एनीवे, मुझे कहता है मुझे ऊपर जाना है, मुझे समझ में आ गया तुझे ऊपर क्यों जाना है। कह रहा आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट मम्मी, आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट। समझ में आ चुका है मुझे। हाथ पैर फूल रहे होंगे ना अभी, कार्ड बना नहीं होगा। I've done it. मैं मजाक कर रही हूँ बेटा। A few days ago, I made audition for Performing Arts Day. It's a thing in my school, and then if you get into Performing Arts Day, and then you have to win Performing Arts Day too. And if you win that, you go to Mad Evening, and Mad Evening would be in front of all the parents and everything like that. So I did my audition, and I got through, so I'm in Performing Arts Day, and I think you guys have seen that vlog, and Mummy put my clips in there of me singing, and yeah, I sang really good. I'm in Performing Arts Day, and today's Thursday, so it's going to be on next Tuesday, so yeah, it's going to be good. And Mummy's, I want to be true honesty here, Mummy thinks I haven't made the card, but I have. Do you think I'm making card? I just took this out of my pencil case just like that, because I just took it out, and I'll show you guys. I'm literally like homework. Yeah, and we have houses in our school, like Bolton, Spitz, McGregor's, and Goffs. So we do a house song too, and I got solo, so I'm doing it with 2 other people, kind of like group solo, and we're ending the song, which can be pretty hard, but I think I got it. So yeah, see ya. पर आज एक चीज़ बहुत अच्छी गई है, वो ये गई है कि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी गई है। मैंने सुबह से एक सैलेड बोल खा रखा है, और मतलब कि वो एक मिनट, मुझे किसी का मैसेज आ रहा है। हाँ, तो सौरभ का मैसेज था, उसके काम से फ़ोन आ गया उसे, कोई बात नहीं। तो आज मैंने सिर्फ सैलेड बोल खाया था, और एक मैंने फ्लैपजैक खाया। फ्लैपजैक नहीं खाना चाहिए था, आई नो, बट मैंने खा लिया। बट मैं अभी आने वाले दिनों में ना फ्लैपजैक्स, प्रोटीन बॉल्स, ये सब कुछ घर में बनाने वाली हूँ। मैंने रेसिपीज़ उठाई हैं इंस्टाग्राम से, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, आने वाले दिनों में करते हैं कुछ। तो अच्छी बात है। अब कल तो बर्थडे है, कल मुझे लगेगा कल मैं जा पाऊँगी जिम, लेकिन अब जिम शुरू हो जाएगा गाइस, जोरों शोरों पे शुरू होना ही होना है।
नो एक्सक्यूजेस। मैं ना, मुझे अपनी बॉडी में इतना फ़र्क लग रहा है, फ़र्क इन द सेंस अच्छे वाला फ़र्क नहीं, समझ जाओ। मुझे ज़रूरत है दोस्तों जिम जाने की, साथ ही चलेंगे सब लोग। मैं रिकॉर्ड कर रही थी ये बताने के लिए कि अब मैं 2 बिस्किट खाने वाली हूँ। पता है मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, आई नो इसमें थोड़ी शुगर होती है, ये डाइजेस्टिव है गाइस। जैसे आप मैकविटीज डाइजेस्टिव खाते हो ना, कभी ये वाले भी ट्राई करना हॉर्विस के। शुगर होती है इनमें, क्या कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं होती, और बिस्किट्स के कंपैरिजन में कम ही होती है। और ये व्हीट ग्राम के बने होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी ने ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताना। इसको ट्राई करने के बाद ना मैं थोड़े दिन के लिए मैकविटीज भूल गई थी, मैकविटीज डाइजेस्टिव भूल गई थी मैं, तो बहुत अच्छे हैं ये। इसका था इंतजार, वो आ चुका है व्लॉग में। कैसे हो भाई? साजन आ गया। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। आज कैसे थी? हाँ आज थी, आज करवाई ना हमने। कर दी ठीक उसमें? हाँ, कर दी। ऐसे झांक झांक के देखने की चेक जरूरत करा। नहीं है। मैं कह रहा हूँ माउथ अल्सर हो गया मुझे, बहुत भूख लगी। नबी को स्कूल से उठाया तो मैंने एक पनीनी खाई, ठीक है, और वो बहुत स्वाद पनीनी थी, नीरो से ली थी मैंने। भाई मैंने एक ही जगह पे 4 बार अपने आप को बाइट कर लिया, वो इतना ज्यादा हो गया ना, मुझसे बात भी नहीं हो पाई। तू बता तू कैसा था? मैं तो बस ठीक था। मुझे पता ही था तेरी पार्टी वार्टी है। अरे मैं ज्यादा रुका ही नहीं वहाँ पे, मैं 1-2 घंटे। मुझे प्रिया का मैसेज आया, कह रही दीदी आप लोग क्या ब्रिजिटन के किसी इवेंट में गए हुए हो? मैं कहा ब्रिजिटन, मैं कहा दीदी मैं तो ब्रोकली का पराठा बना रही हूँ घर में। उसके बाद बर्तन साफ कर रहे हैं। उसमें मैं स्टोरी में डाला था पोपाइज का अवार्ड्स थे। उसने मास्क देखा ना सिर्फ, so she said I just saw a mask very quickly, so there was an eye mask, so I thought that भैया and you, Jiju and you went to some Bridgerton event or something, बड़ा lavish लग रहा था ना वो। Anyway, तो आ चुके हैं सूरी साहब वापस, और अभी आते साथ हमने इनका सूटकेस खाली कर दिया, लॉन्ड्री वॉन्ड्री का काम कर दिया, ये इतना सूटकेस साफ करके रख रहे हैं, और डिनर हमारा तैयार हो रहा है। डिनर में बना रही हूँ मैं मूंग साबुत की दाल, साथ में चावल, और फुलके बना दूँ ना? नहीं बहुत है दाल और चावल। अभी के लिए तो बनाऊंगी मेरे को तो नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए होती है, ठीक है। तो चलो अब जल्दी जल्दी अपने अपने काम खत्म करते हैं। फिर बर्थडे है भाई कल किसी का, मैं वेट कर रही थी, अभी बोलेगा इसने बोलना ही भाई नहीं। देखो इस बार मेरे पास ना सच्ची में टाइम नहीं था। एक मिनट, मैं कुछ एक्सपेक्ट, बर्थडे है कोई, मेरी हम लोग जिंदगी कम हो रही है। नहीं रही है, आप और बेटर हो रहे हो। सॉरी गाइस, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं जानबूझ के बोल रही थी। मैंने अभी इनको कहा है कि जब भी बर्थडेज आए यू शुड बी हैप्पी और इसे एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें लाइफ को। वैसे भी कल बिना बर्थडेज पे नहीं, सिंपल सी चीज देखो क्या है, बिना लड़े अगर हम 7 बजे अपने टेबल पे बैठ के जाके, वो है सक्सेस। इसको कहते हैं सक्सेस। 7 बजे अगर हम अपने टेबल पे पहुंच गए। मैं डिनर वाली लड़की नहीं हूँ भाई, इतनी अच्छी जगह बुक करी है ना मैंने, मजा आ जाएगा। कल थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन मजा आ जाएगा। मुझे पैसे दे दो तो पागल है क्या यार, एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के। कुछ तो पागल तो नहीं हो गया? बट दिस इज, तो मुझे पैसे दे देता यार, मेरे को पैसे चाहिए यार। पैसे वैसे ही ले ले तू मुझसे, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हैं तो एक्सपीरियंस ही देता रहता है। बर्थडे पे नहीं करेगी तो कब करेगी? एनिवर्सरी में भी तो एक्सपीरियंस लिया था 6 बाय निको में। तो अबीर नहीं किया था ना हमारे साथ, तो 6 बाय निको ही जा रहे हैं। एक चीज याद रखनी है आपने। नहीं, एक चीज और याद रखनी है, कल 10 बजे से पहले उसने सो जाना है। परसों सुबह उसका टूर्नामेंट है हॉकी का। हाँ 10 बजे है ना सैटरडे को। हाँ लेकिन जो 9:45 पे पहुंचना है, बच्चा नाश्ता करके जाएगा। हम 7 बजे उठेंगे, हमें भी जाना है, मैं भी जाऊंगी। पहुंच जाएगा बच्चे ने क्या करना है, पहुंच जाएगा वो। कल फिर फेंसिंग गेम से करा देते हैं उसकी। हाँ कल फेंसिंग नहीं जा रहा, मैंने उसको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फेंसिंग नहीं जा रहा होगा। वो लगा हुआ टाइम पे कराएगा। दोस्तों को तो ऐसे बताया जा रहा है, माँ का जन्मदिन है, क्वीन एलिजाबेथ का कल जन्मदिन है, कल पूरा ब्रिस्टल सजेगा। उसको मैं टाइम पे कल कर ले आऊंगा, ठीक है। हाँ और फिर हम तैयार होंगे सारे। मैंने तो अपने फटाफट अपने कपड़े भी उठा लिए, तो कपड़े नहीं थे ना पहनने के लिए, तो कभी होते नहीं। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ क्या पहनूंगा। मैं तो फटाफट से उठा लिए। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन गाइस चलो देखो, अगर मैं सुनो एक सच्ची बात हूँ, सच्ची बात हूँ, तैयार श्यार हो जाते हैं अच्छी तरह से, अपने फोटो वोटो खिंचवाते हैं, वो ये रेस्टोरेंट कैंसिल करते हैं, एमटीआर चले जाएंगे। हम दोनों का फेवरेट भी है। तेरा दिमाग खराब हुआ है? एमटीआर चले क्यों एमटीआर इतना बेकार है? अच्छा बर्थडे में कौन जाएगा? तैयार श्यार हो गए? क्या हो गया? पैक करा के लेंगे उनसे। नहीं 7 बजे हमें पहुंचना है कहीं, तो प्रीति कल मुझे तंग मत करिए। लिप्स ठीक नहीं हो रहा ना, कोशिश कर करके थक गया हूं मैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। फ्रूट्स प्यार नहीं दे रहे हो आप मुझे। नहीं सौरभ, प्यार तुम फ्रूट्स नहीं खा रहे हो। मैंने तुम्हारी स्किन केयर तो देख ली है, बहुत ही घटिया है, ठीक है, बता दूं तुम्हें मैं। बिल्कुल अच्छा है मेरे में। बेबी आप फ्रूट्स कितने खाए आपने 3 दिन में, बताना मुझे। बहुत खाए।
मैं बकवास नहीं, ठीक है। दिन रात बस फ्रूट ही खा रहा हूँ मैंने ना मैं कल सुबह तुझे इतने सारे फ्रूट्स खाने दूंगी, फ्रूट से ठीक होगा, पानी से ठीक होगा। नींबू वाला पानी पिया है? कैसा लगा तेरे को मेरे बिना रह के, बोले ये तो बता दे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे काम मैंने बहुत कुछ कॉफी संभाला। वॉफी सब पी के आई है बाहर बैठ के आराम से। ओए पता है, एक दिन गई थी मुझे अपने ब्लॉग के लिए शॉपिंग करनी थी, अपनी उसके लिए, सीरीज के लिए, तो उसके लिए शॉपिंग हुई नहीं है, अभी करूंगी दोबारा। चलो में रह के थोड़ी आदत भी पड़ जाती है ना इंसान को, अपना उठे। मैं 8 बजे बेड पे हो जाता हूँ। हाँ वो तो हमें पता है, 8 बजे ना हमारे यहाँ पे बर्तनों का इतना ढेर लगा होता है, हमें वो साफ करने होते हैं। 8 बजे बेड पे हो जाते हैं, ये मेरे भगवान। पता है जब बाहर से आता है ना, ऐसे 12 बजे सोता हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो तू 8 बजे क्यों नहीं सो रहा बेड पे? होटल में रह के देख, पता लगेगा तो नींद आ जाएगी। तो वाह, पर बेड पे तो चला जाता है ना। बेड पे क्या 11 बजे सर, कल मैं 10 अपने काम कर रहा था बेड पे। मैंने पता है कल कितने बर्तन साफ करे हैं, उसके बाद मेरे कमरों में जो मुझे अपने काम करने थे, हाय पूछो मत मेरा तो तुम, क्योंकि हमारा तो एक बंदा कम हो जाता है ना क्लीनर हमारा, फिर बंदे को अकेले क्लीनर बनना पड़ता है। चलो जी, खाना आ चुका है अभी सूरी का। Is that rice? Is that rice? चलो बेटा एंजॉय करो अपना खाना, Rice over there. ठीक है। दाल बनाई है मम्मा ने आज, ठीक है। Do I see round over rice? सैलेड सारी खत्म कर दी? Did you eat all the carrots? Yeah. Very good. I'm very This video is sponsored by Basmati rice. basmati rice. Okay. चलो जी, There it is, guys. खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, जल्दी खाते हैं। It's बेबी वो मेरा ना एक रिवर आइलैंड का बैग है गाड़ी में, वो ले आना। दोस्तों मैं अपने रूम में बैठी हूँ, अपने ड्रेसिंग रूम में। आई लव माई ड्रेसिंग रूम सीरियसली। और मैं नीचे बैठ गई हूँ, थक गई हूँ। बेबी डिनर कैसा था? बहुत बढ़िया था। अच्छा मेरा वो ला दो फटाफट से, मेरे को अनबॉक्सिंग करनी है जो मैंने चीज़ खरीदी आज, आपको भी दिखाती हूँ। हो यार इतना सारा एडिटिंग का काम पड़ा है, कोई कर दो यार, टाइम नहीं हो रहा। दोस्तों एक चीज़ की मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने बड़े सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि गुरुजी का सत्संग कहाँ पे होता है, हमें प्लीज़ बता दो, हमें भी अटेंड करना है। तो दोस्तों उसके लिए ना आपको गुरुजी सत्संग लंदन मंथली ग्रुप का मेंबर बनना होगा व्हाट्सएप पे। तो अगर आप मेरे साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आपके नाम के साथ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको कि वो आपको ऐड कर लें, जो कि हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑब्वियसली। लेकिन आपको मुझे अपना फ़ोन नंबर भेजना होगा, इंस्टाग्राम पे भेजना प्लीज़, यहाँ यूट्यूब पे मत कर देना, ठीक है। और मैं आपको ऐड करवा दूंगी। तो वंस यू आर एडेड, उस पर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आती रहती है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप रिस्पॉन्स करते हो, तो ठीक है। तो क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि यस जिस दिन भी गुरुजी का सत्संग है उस दिन हम लोग आ रहे हैं, और हम लोग इतने लोग आ रहे हैं बिकॉज उन लोगों को बहुत बड़ा अरेंजमेंट देखना होता है, एंड दे वांट टू हैव राइट नंबर्स ऑफ पीपल कमिंग सो दैट वो उसके हिसाब से अपना लंगर को एकोमोडेट करे। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, तो आप लोग बता देना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। तो दोस्तों अब समय आ गया है देखने का कि मैं रिवर आइलैंड से क्या लाई हूँ। तो ये देखें आप, तो मैंने लिया है एक ये जैकेट। गाइस बस दिक्कत ये है कि थोड़ा ना महंगा काम हो गया है जो कुछ भी मैंने लिया है ना, बट क्या करें यार, वो कपड़ों भाई आसमान छू रहे हैं प्राइजेस, और सेल का तो कोई नामो निशान नहीं था। तो ये जो है ये है 59 पाउंड की, ऐसी दिखती है, ठीक है। और मैंने एक कॉर्ड सेट सॉर्ट ऑफ लिया है। तो ये स्कर्ट है, आजकल इसका बड़ा फैशन है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। ये नीचे ऐसे व्हाट यू कॉल इट, अब मैं पंजाबी में बोलूँगी तो सारे हंसेंगे, फिर वो लेस लगी हुई है ना, लेस का काम हो रखा है ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है, और इसके साथ ये टॉप है, ठीक है दोस्तों। मेरा तो मन है इसको मैं पहनूं इसके साथ, और साथ में पहनूं मेरे पास इस कलर की हील्स हैं, ठीक है, और इस कलर का एक क्लच भी है मेरे पास, वो मैंने शीन से ऑर्डर करा था, तो वो मेरे पास है, ठीक है। और एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन है। तो मैं ना इसलिए 2 चीज़ें ले आई जो भी सूट करेंगी, क्योंकि आजकल दीदी के हालात थोड़े ख़राब चल रहे हैं दोस्तों। मैंने बोला ना जिम जाने की ज़रूरत है। तुम लोगों को तो लगेगा नहीं, तुम लोग कहोगे रहने दो, आप रहने दो, बट मैं रहने नहीं दूंगी दोस्तों।
तो दूसरी ड्रेस है ये, ठीक है, ये लॉन्ग ड्रेस है, ये भी आजकल बहुत चल रहा है ना, ये समर से आ रखा है, ये वाला साइड वाला ऐसे थोड़ा उठा उठा होता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। पता है इससे सबसे अच्छी बात क्या है, आपके जो आपकी समझ जाओ जो बॉडी की शेप होती है ना, जो बिगड़ी होती है, जो आजकल मेरी बिगड़ी हुई है, उससे ना ये छुप जाती है, ठीक है। सीरियसली बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। एनीवे बट वही है ना, आप लोगों को मेरा तो लगेगा ही नहीं, वो उसी बंदे को लगता है जिसका हो रहा होता है। एनीवे इसका जो नेक है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो मतलब कि एकदम ऊपर तक है, हाई नेक तो नहीं बोलेंगे इसको। एनीवे तो ये है जी, और इसके ऊपर भी ये वाला जो ये ब्लेज़र है ये चला जाएगा, ठीक है। और अब ब्लेज़र ही जा रहा है तो मुझे एकदम गोल्डन बेल्ट चाहिए, मेरे पास गोल्डन बेल्ट तो नहीं है, वैसे है भी एक है मेरे पास है, ये देखो आप, तो ये गोल्डन बेल्ट है, ये चली जाएगी। ये शायद मैंने रिवर आइलैंड से ली थी बहुत टाइम पहले, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूछोगे प्रीति ये गोल्डन बेल्ट कहाँ से है, तो ये मैंने रिवर आइलैंड से ली थी, बहुत साल पहले ली थी, लिंक तो मांगना ही मत दोस्तों, ठीक है। इन तीनों ड्रेसेस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी आप लोगों की जानकारी के लिए। तो ये रिवर आइलैंड यूके से हैं, तो ये वो कपड़े हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, ये मैं कल ट्राई करूंगी, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, आई विल गो टू बेड, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। सो दिस इज़ माई बर्थडे शॉपिंग दोस्तों। तो मैंने कहा मैं शूज़ भी दिखाई देती हूँ, तो शूज़ तो देखो ये जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये मैंने मैंगो से खरीदे थे सेल पे, 10 पाउंड के, 10 या 12 पाउंड के थे, दिखाए थे मैंने एक व्लॉग में, अब नहीं मिल रहे दोस्तों सेल पे, तो प्लीज़ लिंक मत मांगिएगा, ठीक है। तो ये तो जा रहे हैं इसके साथ, ठीक है। मेरे ना घर के शूज़ बहुत साफ़ होते हैं, हम बहुत नीट एंड क्लीन करके रखते हैं, तो आप ये मत सोचना प्रीति ने ऐसे बेड पे रख दिया शू, ठीक है। और ये एक मेरे पास है, ये भी मैंने रिवर आइलैंड से लिए थे, मैं रिवर आइलैंड से जूते बहुत खरीदती हूँ, क्योंकि रिवर आइलैंड की जब सेल लगती है ना, ये शूज़ बहुत सस्ते मिलते हैं दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं ये वाली पहनूंगी तो इसके साथ ये वाले शू जा सकते हैं। मुझे पता है बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट है, ये बहुत ही बोल्ड कंट्रास्ट है, बट इट विल लुक नाइस। पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी, मैं शायद वही पहनूं, पर देखते हैं, कल के व्लॉग में देखते हैं, ठीक है।